शाम का समय था और बारिश की हल्की बूंदें सड़क को भिगो रही थीं। उस सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी रघुनाथ रोज की तरह अपनी जगह पर बैठा था। उसकी आंखों में थकी हुई चमक थी, जिसने जीवन के अनेकों रंग देखे थे। चेहरे की झुर्रियां उसकी संघर्षों की कहानी सुनाती थी और होंठों पर हल्की मुस्कान जैसे उम्मीद की एक किरण। लोग उसे अनदेखा कर जाते, कुछ दया से देखते, पर रुकते नहीं। रघुनाथ का अतीत एक वक्त था जब वह इस शहर का मशहूर शिक्षक था। सैकड़ों बच्चों का भविष्य उसने अपने ज्ञान से संवारा। उसके 2 बेटे थे, जिनकी परवरिश और शिक्षा पर उसने समर्पण से समय बिताया। पर समय के साथ सब कुछ बदल गया। पत्नी के जाने के बाद घर का सूना होना और बेटे बड़े होकर अपने जीवन में व्यस्त हो गए। एक दिन उन्होंने कहा, पिताजी, अब आपके लिए हमारे पास समय नहीं है। इस छोटे से वाक्य ने रघुनाथ के जीवन की धारा को बदल दिया। बारिश में भीगता एक छोटा सा लड़का रघुनाथ के पास आया। उसकी मासूमियत में एक गहरा सवाल छिपा था। दादाजी, आप रोज यहाँ क्यों बैठते हो? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी का इंतजार करता हूँ बेटा। देन जब लड़के ने पूछा कि कौन, तब रघुनाथ ने उत्तर दिया, अपने बच्चों का। शायद कभी उन्हें मेरी याद आ जाए। लड़के की आंखें भर आईं और उसने अपनी छतरी रघुनाथ के सिर पर रख दी। उसने बोला, अगर आपके बच्चे नहीं आते तो क्या मैं आ जाऊं? उस पल रघुनाथ की मुस्कान कांप गई, आंसू बहने लगे। पर ये आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के थे। अगले दिन से वह लड़का रोज आने लगा। कभी उसके लिए खाने का पैकेट लाता, कभी बस पास बैठकर बातें करता। रघुनाथ के लिए, जो सालों से अकेला था, यह रिश्ते की नई परिभाषा बन गई। इस छोटे से अजनबी का अपनापन रघुनाथ को जीने का नया अर्थ दे गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। कभी कभी एक अजनबी का एक सरल सा दयालु व्यवहार हमें फिर से जिंदा कर सकता है।